खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की जमीन पर दबंग के द्वारा कब्जे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। आपको बताते चले, पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव का है। यहाँ ग्राम परिगमा में सत्यम कठेरिया की पैतृक भूमि पर दबंग के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसके चलते 4 दिन पूर्व में एसडीएम भोगांव ने सत्यम की जमीन को जाकर नापतोल कर उनके हवाले कर दी थी, लेकिन दबंग भूमाफिया शासन प्रशासन किसी भी तरीके से किसी की भी नहीं मानते हैं, जिसके चलते सत्यम कठेरिया को जब पता चला कि उनके पैतृक भूमि पर दोबारा से कब्जा कर धर्मवीर चौहान, बैजनाथ सिंह चौहान, रामकरण चौहान, जिन पर सरकार की देखरेखी में यह लोग कब्जा कर रहे हैं, तब क्या हमारे पैतृक जमीन होने के बावजूद भी आए दिन वे विवाद की स्थिति बने रहती है। वहीं 4 दिन पूर्व में भी कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर, जिसकी शिकायत मैंने थाना बागन और शिव भोगों को दी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी सूरत हाल में अगर कहा कि मेरी ज़मीन मुझको नहीं मिलेगी तो मैं मजबूरन आज तो धरना दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। और क्या कुछ बताया समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य ने कि प्रशासन को समय रहते ऐसी समस्या का समाधान कर देना चाहिए जो आगे चलकर बड़ी समस्या में तब्दील हो जाती हैं। अगर यह सूरतें हाल रही तो हम लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने का काम करेंगे। दलित की जमीन पर कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, एसडीएम भोगांव न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एसडीएम भोगांव न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिलाधिकारी मैनपुरी धरना दिया जा रहा है, क्या पूरा मामला क्यों धरना दिया जा रहा है? ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं सत्यम कठेरिया जी, लगातार हम लोग एसडीएम भोगांव और जिलाधिकारी मैनपुरी से इनकी जमीन है, इनकी अभिलेखों में दर्ज है, आज से नहीं कई साल पुरानी है, इनके कागज इनके पास हैं। और अभी विगत 3-4 दिन पहले एसडीएम भोगांव जब मौके पे गई तो इनकी जमीन को सुरक्षित करके उन्होंने कह दिया ये यहाँ से आपकी जमीन है, यहाँ अपनी जो भी लगाना चाहो अपना बाउंड्री कर लो या बुड्डी गाड़ लो या अपनी मेड़ डाल लो। ये इन्होंने डलवा दी। डलवाने के बाद 3-4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के भूमाफियाओं ने, वही परगवा के निवासी हैं, उन्होंने दोबारा उसको फिर खसाने का काम किया और कब्जे में ले ली जमीन। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक तरफ एसडीएम भोगांव जाते हैं, जिलाधिकारी भी उसमें मदद करना चाहते हैं की उन्होंने, लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई, एसडीएम पहुंच गई, उसके बाद फिर उन्होंने 3-4 दिन बाद अपने कब्जे में ले ली और इसको मारा होता सत्यम कठेरिया को जान। अगर इसके बाद मोटरसाइकिल न हो तो शायद ये मौके पे जीवित न बचे, इसकी डेड बॉडी मैनपुरी आए। तो मेरी मांग है जिला प्रशासन से कि तत्काल, हम लोग कल भी मिले थे एसडीएम साहब से और जब मजबूर होकर धरने पे बैठना पड़ा, मांग करते हैं कि सत्यम कठेरिया की जमीन को सुरक्षित करके अलग किया जाए और इनके अभिलेख में जो दर्ज है, अभिलेख कहाँ ले जाओगे, पूरा खतौनी से लेके सारे कागजों में इनके नाम है, इनको जमीन दे दी जाए। और अगर नई जमीन दी जाती है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, फिर जो भी हम लोगों को करना होगा। और दलित समाज के ऊपर ही अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल दबाव है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो नहीं चाहते कि दलित समाज का कोई काम हो। दलित समाज प्रतिदिन आए दिन कहीं न कहीं पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनको न्याय नहीं ये लोग देना चाहते हैं। जहाँ जगह खाली पड़ी मिली, उनको दिखाई पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग उसको कब्जा करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में इनकी जमीन को कब्जा किया है। मांग है, तो वैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रशासन की तरफ से अभी कोई मिलने नहीं आया। प्रशासन को पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, अब वो जाने, उनका काम जाने। हम लोग बहरा हो गया, सुनता ही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सत्यम कठेरिया की जमीन जो जिन लोगों ने कब्जा की है मुक्त कराई जाए। सत्यम जी धरने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला क्यों बैठे? मामला ये है, हमारे गांव परिगमा में कुर्रा भामत रोड पर हमारी जमीन, हम लगभग 20 साल से वहां ईंटों की न्यास भर के काबिज थे। अभी पिछले 2023 में उन दबंग भूमाफिया हैं, गुंडे, उन्होंने हमारी न्यास तोड़ के मेरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, कब्जा कर लिया था। हमारे साथ मारपीट भी हुई थी। कौन लोग हैं, क्या नाम है? धर्मवीर सिंह चौहान है, ब्रजनाथ सिंह चौहान है, रामकरण सिंह चौहान है। किसी पार्टी से संबंधित है? वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, वो बीजेपी के लोग हैं। माननीय
मंत्री जयवीर सिंह के लोग हैं वो। एसडीएम भी गई थी मौके पर। एसडीएम साहब गई थी 10 मई को, एसडीएम महोदय भोगांव गई थी। उन्होंने बाकायदा पूरी टीम और पुलिस बल, थाना अध्यक्ष पुलिस बल के सहित उन्होंने नाप जोख करा के हमें पक्की मुड्डियां लगवाई। जेसीबी से हमारी मेड़ भी बनवाई उन्होंने। खेत में फसल जो थी, फसल भी जुतवाई उन्होंने। उस जमीन को हमारे हवाले कर दिया, हमें कब्जा दिलवा दिया। उसके बाद उसके वीडियो फुटेज भी हैं। एसडीएम महोदय वहाँ बैठी हैं, उन्होंने कब्जा कराया, नाप जोख कराई। उसके बाद 16 तारीख की रात में 17 तारीख को उन्होंने भू माफियाओं ने पुनः हमारी जमीन पे मेड़ तोड़ के पक्की मुड्डियां उखाड़ के उन्होंने कब्जा किया। उस कब्जे जब हमें पता लगा तो मैं वहाँ मौके पे गया, मैं और हमारे चाचा मोटरसाइकिल से थे। जब मैंने कहा ये क्या आप लोग फिर कब्जा करने लगे, तो एकदम ऐसे टूटे वो लोग, हम पे हमला कर दिया है, मुझे जान से मारने के लिए हम पे मतलब ये हमला कर दिया। तो हम वहां से किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागे और हमने थाने में गए। थाने में सुनवाई नहीं, कप्तान साहब से मिले, डीएम साहब से, एसडीएम साहब सबसे मिले, कोई अब मेरी बात सुनने वाला नहीं है। तब जाके आज हम धरने पे बैठे हैं। क्यों लग रहा है आपकी बात नहीं सुनी है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि 17 तारीख से अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी मौके पे नहीं गया। जिस एसडीएम महोदय ने जिस जमीन को हमारे हवाले हमें कब्जा दिलाया था, और जब मैं कह रहा हूं कि वहां हमारी जमीन पे कब्जा पुनः उन्होंने कर लिया, मेड़ तोड़ दी, मुड्डियां उखाड़ ली, डीएम को चैलेंज कर रहे वो लोग, एसडीएम को चैलेंज कर रहे, फिर भी इन लोगों को, ये जयवीर सिंह मंत्री के इतने दबाव में है कि इन लोगों को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। केवल और केवल भाजपा के लोग इस धरती पर रहेंगे। दलित होना इस देश में श्राप है। दलित इस धरती पे ये लोग रखना नहीं चाहते हैं। आगे कार्रवाई नहीं होगी तो क्या? आगे कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग लगातार धरने पे बैठे हैं, आगे सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे। नहीं होगा तो हम आत्महत्या करने के लिए यहीं डीएम साहब के कार्यालय पे अपनी आत्महत्या करेंगे। उसके बाद ये डीएम साहब यही चाहते हैं कि ये किसी को मरवाना चाहते हैं, तो हम खुद ही अपने किसी के अपने दुश्मनों को से नहीं मरेंगे, हम खुद अपने आत्महत्या ही डीएम साहब के सामने करेंगे। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? ये भाई भोगांव तहसील के परिक्रमा का मैटर है। मेरा कार्यकर्ता है सत्यम कठेरिया। इनके 20 साल पहले इनके पिताजी ने, सत्यम तो उस समय छोटा था, उस समय ये नींव भरी हुई चली आ रही है। उस पर अभी किसी व्यक्ति ने 1.5 साल पहले बैनामा कराया, तो बैनामा पीछे का कराया और जा करके उसने उनकी वो नींव 20 साल पुरानी नींव को तोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसको विधानसभा की कार्रवाई में लाई। कार्रवाई में लाने के बाद अभी 10 तारीख को बकायदा एसडीएम साहिबा गई, पुलिस प्रशासन भी गया और जाकर के 3 घंटे धूप में रुक करके और वहां पर बकायदा मेड़बंदी कराई गई। और जब 10 तारीख को मेड़बंदी कराई गई, कराने के बाद 16-17 की रात में इसी माफिया ने उस बनी हुई मेड़ को पुनः तोड़ दिया। अब प्रशासन जो मेड़बंदी कराने गया, भाई आपकी जिम्मेदारी, आप अधिकारी एसडीएम साहिबा स्वयं गई उस जगह मौके पे, थाना अध्यक्ष पुलिस मौजूद रही, और अगर उनके आदेश की अवहेलना अगर की है किसी ने, तो कम से कम उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले जब नींव तोड़ी थी तब भी उनके खिलाफ एफआईआर थाने में हुई थी। कौन लोग हैं ये क्षेत्र के ही लोग हैं। और हद तब हो गई जब एक फोन से पूरा जिला प्रशासन पंगु हो गया। अपने उनकी खुद के बात को ये माफिया नहीं माने, उसके बाद भी ये कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से चाहूंगा कि अगर सरकार का इतना ही डर है, सरकार से इतने ही आपको दबाव है, तो आप कोई सीट पर रहने का और कम से कम न्याय देने का जब आपको अधिकारी नहीं है, तो कम से कम खुलेआम आप इसकी अपनी बात रखें। और दूसरे, ये जो आंदोलन है आज का, निश्चित रूप से अब ये लड़ाई आर पार की होगी। जब तक सत्यम को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं।